हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार नायक। आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पे इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, बेसिक सा, ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए ट्राइंगल्स देखते हैं। ट्राइंगल्स देखिए, ट्राइंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल के जनरली 3 वर्टाइसेस होते हैं और उसके 3 एंगल्स होते हैं, है ना। ट्राइंगल के क्या होते हैं? 3 वर्टाइसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। हम फॉर एग्जांपल ले लेंगे कि हमारे पास ये एक फिगर है, इस फिगर में ए बी सी। देखिए, एक वर्टाइसिस इसका ए बी हो गया, एक बी सी हो गया और एक क्या हो गया? ए सी हो गया। मतलब कितने? 3 वर्टाइसिस हो गए, वर्टाइसिस, है ना। है तो हम साइड से बोल सकते हैं। और फिर इसके क्या हो गए? 3 एंगल हो गए। ये एक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, क्या हो गई? ये 3 एंगल्स हो गए। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर having 3 vertices and 3 angles is called triangle। ठीक है ना। कोई भी क्लोज फिगर हो, क्या हो? कोई भी क्लोज फिगर हो और क्लोज फिगर के कितने 3 वर्टाइसेस और 3 एंगल्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको आप पोस्ट करके फटाफट लिख लीजिए। हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स with respect to sides। पहला टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल जो होगा हमारा वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी दैट मीन्स क्या? कि इक्वल, और लेटरल मतलब क्या बेटा? साइड्स, है ना। इक्वल साइड्स, है ना। देखो, अगर हम इसको इसके डेफिनेशन लिख देंगे, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर equal is called equilateral triangle। देखिए, हम एग्जांपल में इसका फिगर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाया हमने, ये ए बी सी। ठीक है, चलिए ए बी अगर हमारे मान लीजिए लेट करेंगे कि ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ए सी भी हमारे पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और बी सी भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, है ना। देखो, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, तीनों साइड्स इसकी इक्वल है कि नहीं है? है ना, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसकी तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड टाइप देख लेते हैं ट्राइंगल के विद रिस्पेक्ट टू साइड में। सेकंड टाइप का जो ट्राइंगल है वो आपका आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होंगी। कितनी? 2 साइड, थर्ड वन कुछ भी हो सकती है, बड़ी या छोटी, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होंगी। देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? अ ट्राइंगल हैविंग इट्स 2 sides
आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर इक्वल होगी तो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइए एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल में यहां देख लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने बनाया ABC। ये साइड हो गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। देखिए ये और ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड डिफरेंट है ना। AB इक्वल्स टू AC है, लेकिन BC देखो डिफरेंट है। दो साइड इक्वल है कि नहीं है? दो साइड अगर इस ट्राइंगल की इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दो साइड्स अगर किसी भी ट्राइंगल की इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसका थर्ड और एक लास्ट टाइप देख लेते हैं। ट्राइंगल का थर्ड टाइप देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड। थर्ड टाइप जो इसका होगा वो होगा स्केलेन ट्राइंगल। क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होगा जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होगी, मतलब अनइक्वल। क्या होंगी? अनइक्वल। इसको हम डिफाइन करेंगे अ ट्राइंगल हैविंग ऑल अनइक्वल और नो इक्वल sides is called scalene triangle। क्या? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी? अलग अलग होंगी, डिफरेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये है ABC। अगर हमारे पास AB है 2 सेंटीमीटर, लेट कर लेंगे। AC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और BC हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर। देखिए AB, AC और BC तीनों साइड डिफरेंट है कि नहीं है? तीनों साइड डिफरेंट है, तो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्राइंगल, है ना। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स में हमने तीनों ट्राइंगल पढ़ लिए हैं, है ना। इसको फटाफट पॉज करके नोट करिए। अब हम देखेंगे इसके बाद ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, फर्स्ट जो इसमें आएगा वो हमारे पास आएगा क्या? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? एटलीस्ट इसकी एक साइड क्या होगी? 90 होगी। क्या होगी? 90। A triangle having its one side is 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री, है ना। वन एंगल इज 90। कितना? एक एंगल से कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसका एक साइड क्या होना चाहिए? 90। देख लेते हैं एग्जांपल में इसका फिगर बना के। हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC और इस पे ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा इस पे वो 90 बनेगा। कितना बनेगा? 90, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी एक एंगल कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा? एक एंगल 90 होगा। ठीक है, चलिए इसको ही पोस्ट करके लिख लीजिए फटाफट। चलिए अब सेकंड टाइप देख लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एंगल पे। ट्राइंगल
एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में बेटा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इसके तीनों एंगल जो होंगे वो एक्यूट होंगे। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एंगल, वो एंगल जो 90 से छोटे हो, क्या हो? 90 से छोटे हो। 90 से जितने भी एंगल छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और एक्यूट ट्राइंगल क्या होगा? एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसके तीनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट, 90 से छोटे। देखिए हम लिखेंगे अ ट्राइंगल, ट्राइंगल having all three angles is acute is called acute angle triangle, is called acute angled triangle, है ना? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो? 90 से छोटे, यानी कि क्या हो? एक्यूट एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना? चलिए इसका एक रफली एग्जांपल में फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए, ट्राइंगल है हमारे पास PQR। अगर ये एक एंगल हमारे पास है 60 और ये भी क्या हो गया? 60। तीनों एंगल क्या है? एक्यूट है कि नहीं है? देखो 60 भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, एक्यूट है ना? तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आया? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट हो, मतलब 90 से छोटे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए इसको ये फटाफट पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एक और ट्राइंगल देखते हैं। चलिए इस ट्राइंगल जो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल का जो लास्ट ट्राइंगल है वो देख लेते हैं। वो कौन सा होगा हमारा? वो होगा थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसकी एक साइड क्या होगी? 90 से बड़ी होगी। क्या होगी? 90 से बड़ी। क्योंकि देखो ऑब्ट्यूस एंगल वही होते हैं 90 से जो बड़े होते हैं, 90 से बड़े और 180 से छोटे, वो क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग an angle is obtuse angle is called obtuse angle triangle, obtuse angle triangle। ऐसा एंगल जिसकी क्या हो? एक साइड 190 से बड़ी हो या 180 से छोटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ये ABC। ये जो एंगल मान लीजिए भाई कितना है? 130 है। कितना है? 130। और ये दो क्या है? 30 और 20। ठीक है, क्या है? 30 और 20। तो ये हमारा क्या हो गया? ABC क्या हो गया? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये एंगल 130 है, ये 20 है, 30। देखो 30 + 20 कितना हो गया? 50। और 50 + 130 कितना हो गया? 180, है ना? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए इसको ये फटाफट पोस्ट करके नोट कर लीजिए आप। चलिए हमने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स तो देख लिए, लेकिन इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर जनरली बन जाते हैं, है ना? बेसिक जो एनसीईआरटी में होते हैं वो किस टाइप क्वेश्चन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं एंगल के बेस पे, कभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कभी कभी साइड्स के बेस पे मिल जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना, वो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ all three angles of a triangle
ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हो, अगर हमें क्वेश्चन दिया हो कि ये जो एंगल है वो 60 है, ये एंगल भी क्या है? 60 है, तो ये फाइंड करिए एंगल ए, ये बी, ये सी। अगर हमको दिया है कि एंगल बी कितना है? 60 है, एंगल सी भी कितना है? 60 है, तो आप ये एंगल ए फाइंड करिए कितना होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 होता है। हमें ये चीज़ पता है ना। सम मतलब क्या? इनका ऐड। यही तो हो गया। सम मतलब क्या? इनका ऐड करना। तो एंगल ए हमें निकालना है, एंगल ए हमें निकालना है। एंगल बी दिया है 60, एंगल सी भी हमें दिया है क्या? 60 डिग्री, इक्वल्स टू क्या है? 180 डिग्री। यही तो होगा। देखिए एंगल ए इक्वल्स प्लस एंगल ए प्लस 60 प्लस 60 120 इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? फिर देखिए एंगल ए 120, देखो इधर पॉजिटिव में हम देखो हम नंबर के साइड लेके जाएंगे, नंबर्स को क्या है? नंबर के पास लेके जाएंगे, ये तो करेंगे, है ना। अब देखो इसमें जो एंगल ए है इसमें तो प्लस माइनस कुछ होने वाला नहीं है, तो इसका जो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस नंबर को हम साइड लेके जाएंगे। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा? 180। यहाँ पे एंगल पॉजिटिव में था, 120 पॉजिटिव में था, इस साइड जाएगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -120। तो एंगल ए हमारे पास क्या आ गया? 180 माइनस 120 कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 60। ये आ गया हमारा आंसर, है ना। एंगल ए कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया हमारा। ये भी 60 हो गया। अब आप इसमें देखो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 90 से छोटे मतलब एक्यूट, 90 से छोटे एंगल है ना तीनों, मतलब क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? हमने भी फाइंड कर दिया कि ये ट्राइंगल कौन सा है भाई? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, चलिए इसको भी फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इन एंगल्स पे मिलता जुलता एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर बाकी हम आपको होमवर्क में देंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक ट्राइंगल है, PQR, एक एंगल उसका हमारे पास है 80 डिग्री, एक एंगल है 70 डिग्री, है ना। एक एंगल है 80, एक है 70। बोला बताइए तो इसका जो थर्ड एंगल है वो कितना होगा। हमें पता है एक चीज कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, 180 होता है। तो हमें पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होने वाला है? 180 होने वाला है। हमें एंगल R निकालना है, तो एंगल P कितना है हमारे पास? 70 प्लस एंगल Q कितना है? 80 डिग्री प्लस एंगल R हमें निकालना है और ये 180। 70 प्लस 80 कितना होता है? 150 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल्स टू में कितना है? 180 डिग्री। 150 देखो ये इधर है, ये क्या है? प्लस में एंगल R है, 150 डिग्री को साइड लेके जाएंगे तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, है ना। 150 को अगर इक्वल्स टू के साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल R यहाँ रख लेते हैं। तो एंगल R हमारे पास क्या आ रहा है? एंगल R हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल R इक्वल्स टू कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये है हमारा आंसर। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। आया समझ में, है ना। हमने क्या किया कि हमें पता था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं भाई? 180 डिग्री होता है। हमें दो एंगल दिए थे, थर्ड वाला में पूछा था, तो हमने इसको तीनों को क्या किया? ऐड किया, इक्वल्स में कितना किया? 180।
ये दोनों ऐड करने पे 150 आया, इसको हम साइड लेके गए तो एंगल आर इक्वल टू कितना है 180 माइनस 150। एंगल आर 180 माइनस 150 कितना था 30, तो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, है ना। इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस जो है 1, 2, 3 ये क्वेश्चंस क्या है आपके होमवर्क में। देखिए इसमें क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी में 65 दिया है, एंगल क्यू में 25 दिया है, एंगल क्यू आपको निकालना है ना। सेम देखो एंगल एक्स वाई दिए हैं, यहाँ पे जेड निकालना है, यहाँ एंगल ए और सी दिया है, हमें क्या करना है बी निकालना है ना। ये आपके होमवर्क में है और इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड यहीं पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। चलो बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपका बड़ा भाई मनीष कुमार नायक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।